आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सभी को सिर्फ काम, काम और काम ही नज़र आ रहा है। ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को देखने के लिए लोगों के पास तो समय नहीं है। अपनी मन की भावनाओं को एक दूसरे से साझा नहीं करने के कारण व्यक्ति खुद की भावनाओं से जूझता रहता है। इन्हीं सब कारणों से डिप्रेशन उत्पन्न होता है। क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में लगभग 34 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। तो आइए हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि डिप्रेशन क्या है और ये क्यों उत्पन्न होता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। जब हमारे मन और बाहरी चीज़ों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहा जाता है। डिप्रेशन एक तरह का मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति खुद की भावनाएं, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना, किसी के खोने का डर आदि महसूस कर सकता है। दरअसल डिप्रेशन दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे तनाव का ही रूप है और हालांकि तनाव कुछ मायनों में हमारे लिए अच्छा होता है, परंतु यदि तनाव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह अवसाद का रूप ले लेती है। अवसाद के कारण अक्सर लोग गलत काम करने लग जाते हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिप्रेशन का कारण क्या है, डिप्रेशन क्यों उत्पन्न होता है। डिप्रेशन उत्पन्न होने का कोई एक कारण नहीं है। यह आनुवंशिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक व पर्यावरण कारकों के कारण उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि मस्तिष्क की संरचना। अवसाद से पीड़ित कुछ व्यक्ति में मस्तिष्क के स्कैन में हिपोक्रेटस का आकार छोटा पाया गया है, जो कि दीर्घकालिक स्मृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंबे समय से तनाव की स्थिति मस्तिष्क के इस भाग में तंत्रिका के विकास को बाधित कर देता है, जिसके कारण डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है। सेकेंड है आनुवंशिक। यदि आपके परिवार में कोई डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो यह आप में भी डिप्रेशन होने का रिस्क को बढ़ा देता है। मानसिक बीमारियों की उपस्थिति के कारण भी डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है। जीवन में होने वाले अप्रिय घटनाओं के कारण व रोजमर्रा की जिंदगी का तनावपूर्ण होना डिप्रेशन का कारण हो सकता है, जैसे कि कोई दुर्घटना होना, प्रिय व्यक्ति से दूर होना या फिर रिटायरमेंट। इन सभी कारणों से तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण डिप्रेशन भी उत्पन्न होने लगता है। पीरियड्स, प्रेगनेंसी व बच्चे को जन्म देने के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण अवसाद उत्पन्न होने लगता है। शारीरिक अवस्थाओं के कारण भी डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है, जैसे लंबे समय से यदि आपको दर्द है या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है, लंबे समय से किसी भी बीमारी की उपस्थिति के कारण डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है। तो आइए अब हम डिप्रेशन के लक्षणों को देखते हैं, आखिर इसे कैसे पहचाना जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, डिप्रेशन के लक्षणों को शुरुआती दिनों में पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत सामान्य तरीकों से ही होती है। डिप्रेशन के कुछ सामान्य से लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे लगातार उदास रहना, निराशा, खालीपन महसूस होना या अधिक समय के लिए ऐसी ही भावनाओं का बने रहना, किसी भी काम में मन न लगना, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा कामों में भी रुचि कम हो जाना, आलसपन, भूख न लगना तथा शारीरिक वजन का कम होना, थकावट या शारीरिक शक्ति का कम होना, किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, चीज़ें याद न रहना, समस्याओं के समाधान व निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना, चिड़चिड़ापन या निराशावाद, नकारात्मक भावनाओं से हमेशा घिरे रहना, सिर दर्द, पेट दर्द या शारीरिक दर्द होना, मृत्यु व आत्महत्या का विचार मन में बार बार आना, समाज से अलग थलग रहना, हताश होना। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति में हमें ऐसे ही कुछ लक्षण देखने को आसानी से मिल सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन को कैसे डायग्नोस किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी बीमारी का पता यदि शुरुआती दिनों में ही चल जाए तो बीमारी का इलाज करना बहुत ही आसान होता है। अतः अवसाद का पहचान करने के लिए डॉक्टर कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के द्वारा अवसाद का पता लगाया जा सकता है। इसमें डॉक्टर आपसे विभिन्न तरह के सवाल पूछते हैं, जिससे व्यक्ति के मन की बातों को जाना जा सके। अवसाद का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग एक सबसे अच्छा तरीका होता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा शरीर में उपस्थित बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण। इसमें व्यक्ति के शारीरिक स्थिति का परीक्षण किया जाता है, जैसे उसके हाव भाव का पता लगाना, शारीरिक विकार का पता लगाना। तो इन कुछ तरीकों से हम लोग डिप्रेशन की पहचान कर सकते हैं। डिप्रेशन का इलाज संभव है,
इसके इलाज के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। साइकोथेरेपी के द्वारा डिप्रेशन का पता लगाया जा सकता है। इसमें डॉक्टर पेशेंट से कुछ प्रश्न पूछकर डिप्रेशन के कारणों का पता लगाते हैं तथा उचित इलाज कर पाते हैं। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति के परिवार का उसके बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती है तथा उससे मरीज की भावनाओं व अन्य तरीकों से सहयोग करने के लिए भी बताया जाता है। दवाइयों के द्वारा भी डिप्रेशन का इलाज होता है। जैसे डिप्रेशन कम करने के लिए आपके डॉक्टर एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ दे सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि अवसाद के कारण किन किन कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय से डिप्रेशन का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे लंबे समय से डिप्रेशन से ग्रसित होने के कारण व्यक्ति के रिश्तों में खटास आ जाती है। इसका व्यक्ति के फ्यूचर लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे ग्रसित व्यक्ति में दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। अवसाद के कारण व्यक्ति को नींद न आने की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। डिप्रेशन का सबसे खतरनाक खतरा आत्महत्या करना है। इसमें अक्सर लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आती रहती हैं। कुछ लोगों में अवसाद होने के खतरे दूसरों से अधिक होते हैं। जैसे जिनके साथ बहुत दुखद घटना हो उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, या फिर जो लाइफ में लगातार असफलता हासिल कर रहे हों उनमें भी डिप्रेशन होने का खतरा बहुत अधिक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति का दूर होना भी डिप्रेशन उत्पन्न कर सकता है। लंबे समय से दवाइयों का सेवन करना या फिर लंबे समय से बीमार रहना भी डिप्रेशन उत्पन्न कर सकता है। नशीली चीजों की लत, सिर पर चोट, रिश्तों में बदलाव आदि कारणों से भी डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन सारी परेशानियों से जूझ रहा हो तो वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। यदि आपके पास ऐसी कोई व्यक्ति हो तो उनसे बातें करें, वह उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि डिप्रेशन से आखिर कैसे बचा जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं? हम में से कोई भी डिप्रेशन का शिकार आसानी से हो सकता है, इसलिए इससे बचने का उपाय हम सभी को मालूम होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बचाव उपचार से अच्छी होती है। तो आइए जानते हैं कि किन तरीकों से डिप्रेशन से बचा जा सकता है। फर्स्ट है आहार का रखें ध्यान। हमारा आहार हमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, इसलिए आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह हमें डिप्रेशन से लड़ने में सहायता करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना शरीर को हर तरह से फिट रखने में सहायक होता है। रेगुलर एक्सरसाइज डिप्रेशन दूर करने के लिए कारगर साबित होता है। रोजाना के कामों या किसी और कारणों से उत्पन्न तनाव को बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि तनाव के बढ़ने से यह डिप्रेशन का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी मददगार होता है। मेडिटेशन से तनाव भी कम होती है। नींद का पूरा ना होना डिप्रेशन का कारण बनती है, इसलिए पूरी नींद लेनी चाहिए। यदि आपको आपके खुद के व्यवहार में या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे या डिप्रेशन के लक्षण दिखे तो आपको मनोवैज्ञानिक से जरूर मिलना चाहिए।